नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमने अभी तक कुल 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कोडिंग डिकोडिंग हमने किया है और 30 क्वेश्चंस में कुछ एक सेम टाइप के थे, बाकी सारे ऑलमोस्ट हम देखें तो 14 to 15 तो हमारे टाइप आ ही गए होंगे। यानी 14 से 15 तक हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए होंगे। अभी हमारे सामने है कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, यानी जो नंबरिंग दी गई है, यानी जो पोजीशन की जो नंबरिंग दी गई है, उस अल्फाबेट को जो नंबरिंग दी गई है उसी को ही यूज करके कोड बनाना है। अब ये सर कैसे पता लगे कि इस बारी ना हमने उनके रैंकिंग पे बनाया, ना हमने उनका अपोजिट की रैंकिंग देखी, ना उनको रैंकिंग को जोड़ के कुछ लिखा, ना पेयर में रैंकिंग में जो रैंकिंग के लिए जो पेयर बना के उनकी रैंकिंग की ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे कैसे पता लगेगा सर? देखिए कैसे पता लगता है। सबसे पहली बात, जब आपके सामने जो कोड बनाया गया हो, जब आपके सामने जो कोड बनाया गया हो, आपके सामने भी यहाँ दिख रहा होगा हॉस्पिटल, और जब कोड बनाने के लिए बोले तो देखना जो अल्फाबेट्स है कहीं इन्हीं में से तो नहीं। सबसे पहली पहचान, दो पॉसिबिलिटी होगी तब क्या, या तो वो ये कहेगा कि अगर इससे नीचे वाला जो कोड यहाँ पे तो नंबर में दिया है, यानी इनकी कोई ना कोई नंबर से कोई ना कोई संबंध है। अगर नंबर ना हो तो अल्फाबेट होगा, यानी अल्फाबेट से कोई ना कोई संबंध है। लेकिन अभी यहाँ पे इसने क्या कहा कि एच को इसने 2 लिखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? हो सकता है एच की अपोजिट एस की रैंकिंग नहीं हो सकता। एच की रैंकिंग 8 है सर, ऐसा हो सकता है कि एच की रैंकिंग 8 है, 8 में से -6 करके लिखा है। ओ की रैंकिंग 15 है, तो ये क्या कर दिया, फिर -14 कर दिया। ये कौन सा, कोई कोड ही नहीं बन रहा। अपोजिट करके देख लो, 8 में +1 कर दिया, 15 नहीं, यहाँ पे तो क्या है माइनस में है, तो यानी कोड तो बन नहीं रहा। तो क्या करें सर? तो भैया कुछ ही नहीं करना है, आपको यूं मान लेना है कि एच को इसने 2 लिखा है और ओ को 1 लिखा है। सर कंफर्म कैसे करें? बेटा हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको कंफर्म करने के लिए एक पॉइंट जैसे कि एक पॉइंट कैसे देगा, जैसे एस को उसने क्या लिखा, एंड हॉस्पिटल्स में 2 बार ऐसे, यहाँ पर भी सॉरी एस को लिखा है 9, यहाँ पर भी एस को क्या लिखा 9। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि एस को दोस्तों उसने क्या लिखा भैया, एन लिखा। क्या एन क्यों आ रहा है बार बार? एस को उसने लिखा नो, क्या लिखा है? नो। अब ये बात कंफर्म हो गई और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, केवल एस हो रहा था, उससे हमने कंफर्म कर लिया। अब ये बात समझ में आ गई सर, उसने क्या किया है कि नीचे वाले जो नंबरिंग है ये उसका कोड है। अब यहाँ पे पी है, पी की नंबर क्या है 3, ओ कितने पे 1 पे, एस कितने पे 9 पे, टी कितने पे 500। इतना इजी है सर, हम क्या पता कहाँ दिमाग लगा रहा था। ये तो बहुत आसान है सर। एल पे क्या है 6, इतना इजी है। अब ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, होस्ट और टोस्ट करके दिखाना, अभी कमेंट करना। ये वीडियो को पॉज करो, अभी कमेंट करो, अभी प्रैक्टिस करनी है, बाद में कुछ नहीं छोड़ना। बाद पे अगर चले गए तो हो गया लगता है मेरे को। अभी दोस्तों अभी आपके सामने है हॉस्पिटल। क्या है हॉस्पिटल? देखो मैंने यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखा था यूजिंग नंबर और सिंबल, यानी यहाँ पे तो इनने यूज क्या किया, यहाँ पे उसने यूज किया नंबर, और अभी क्या यूज कर रहा है बेटा? अभी यूज कर रहा है सिंबल, यानी अभी एच को उसने क्या लिखा, परसेंटेज, ओ को हैशटैग, एस को इक्वल। कंफर्म कैसे किया सर? ये ऐसे नंबरिंग नहीं है, मतलब ऐसे इनको ये सिंबल दिए, जैसे एस को इसने क्या लिख दिया, इक्वल। तो यहाँ पे बात कंफर्म हो गई कि एस के लिए इसने इक्वल लिखा है। आई बात समझ में? तो अभी मैं कुछ नहीं करवाने वाला, आपके लिए होमवर्क और देने वाला हूँ, आपका होमवर्क ही बढ़ाने वाला हूँ। कैसे? ये आपको मैंने बता दिया, सेम ही दोनों है। जैसे मान लो अगर मैं पोस्टल को इस अकॉर्डिंग लिखूं, अगर पोस्टल को इसके अकॉर्डिंग लिखो तो पी का क्या है बीटा, ओ का क्या है बेटा हैशटैग, एस का क्या है इक्वल, टी का क्या है स्टार, ए का क्या है बेटा @ और एल का क्या है प्लस। ये सिंपल सा कोड हो गया और ये होमवर्क आपका फिर बढ़ा दिया मैंने। सर होमवर्क ना बढ़ाया करो, खुद नहीं करोगे जब तक ना हो पाएगा आपका सिलेक्शन।
खुद तो करना पड़ेगा ना। कोडिंग टू ए फिक्स टोटल, यानी अब हम अगला टाइप देख रहे हैं। इसका मैंने इसी का आपको करने के लिए प्रैक्टिस के लिए दे दिया ना आपको, तो भी हमें और करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से सीख जाओगे क्या करना है। यानी आपको कोडिंग का टाइप समझ में आ गया। अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोडिंग टू ए फिक्स टोटल, अब इसका क्या मतलब सर, देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ए का अपोजिट सी है, हो सकता है सर, कैसे हो सकता है, मूर्खों जैसी बात करते हो, ए का अपोजिट तो जेड होता है सर। चलो ठीक है, ए 1 पे है, सी 3 पे है, 3 को 1 लिख दिया, 3 को 1 लिख दिया, ऐसा हो सकता है। 5 को क्या लिख दिया इसने, 5 को क्या लिख दिया, 25, एन को 14, पी को 16, टी 20 है सर। क्या ये पॉसिबल है क्या कि ऐसे वो कोड बना दे सर कि ए को तो वो 3 लिखेगा, 3 को वो ए लिखेगा, सी को वो ए लिखेगा? कतई पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर ऐसा होता, आप सोच रहे होंगे, अरे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर क्या पता इसने ए को सी लिखा है और सी को ए लिखा है। देखो अब यहाँ कंफर्म हो रहा है, ई को वाई लिखा है, एन को पी। तो पहली बात तो ये अपोजिट नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि ये एक तो अपोजिट नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई अगला नंबर किसके कैसा है। हो सकता है इसमें कुछ एडिशन है, हो सकता है कुछ सब्सट्रैक्शन है, ये पॉसिबिलिटी है। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि नीचे दिए गए जो कोड बनाने के लिए हमें दिया है, जो नए कोड बनाने के लिए हमें दोस्तों दिए गए हैं, उनमें से ये एक्सेंट वगैरह ये ए तो है लेकिन सी नहीं है, ये बी इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यानी इसी से ये कोड बनने वाला नहीं है। इसने कुछ और ही पैटर्न इसमें बनाया है। चलो ढूंढते हैं पैटर्न को। सर यहाँ पे देखो तो इसने +2 किया, लेकिन यहाँ तो -2 +2 हो सकता था, ऐसे पॉसिबिलिटी थी, -2 +2 -2 -2 +2 -2 ऐसे हो सकता था। क्या पता ऐसे उसने कोई एक सीरीज बनाई हो, लेकिन नहीं है। यहाँ पे देखो 5-25 का कोई रिलेशन नहीं है। उल्टा भी देख सकते हैं ना, बैक टू फ्रंट भी हो सकता है। टी और 20 और 3 का जो भी रिलेशन देखें हम, 20 और 3 का, तो -17 है। यहाँ देखिए तो -13 है। हो सकता है सर पीछे से 17 से और चल रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करें सर? ये बेटा नया टाइप आपके सामने है। क्या है नया टाइप? कैसे? देखिए ए का और इसका डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा मैं आपको बताता हूँ। आप पीछे से स्टार्ट करो। 20 और 30, 20 और 10 क्या है, इक्वल टू 30। 14 और 16 30। 5 और 25 30। सर 3 और 1 तो 4 हुए। मान ली बेटा आपकी बात, 3 और 1 क्या हुए, 4। लेकिन 3 का एक्चुअल में क्या, अगर मैं ये लिख दूं, 29 दिख रहा है आपको, तो आप बताओ 29 पे क्या आता है? बताओ भैया। भैया ओम्फो बता दो अभी तो। ओम्फो क्या बता यार, सुबह से जुबान पे आ रहा है भैया, ओम्फो। तो सर 29 को तो हम क्या लिखेंगे सर, -26 कर दो तो क्या बचता है, 3। यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं। अगर मैं सी को 29 लिख दूं तो गलत तो नहीं है। तो ये भी 30 हुआ, इसको भी 29 लिख सकता हूँ। ये भी 30 हुआ, इसको भी 29 लिख सकता हूँ, ये भी 30। यानी सर इनकी कोडिंग में क्या हुआ है, टोटल इसने 30 किया है। क्या किया है, 30, यानी 30 इसने टोटल किया है। यानी आगे इनका अगर ऐसे पेयर बनाए और इनका टोटल देखें तो 30 आ रहा है। तो ऐसा 30 हम बना सकते हैं। इसमें बना दो बेटा, एक मैं कर देता हूँ, बाकी तो आप कर दोगे मुझे मालूम है। होमवर्क तो देना चाहिए ना आपको। बी बेटा 2 पे है, ओ 15 पे है, एम 13 पे है, बी 2 पे है, ए 1 पे है और वाई कितने पे है, 25 पे। बना दो। 30 करना ना तो 28 पे क्या आएगा सर, 28 पे क्या आ सकता है, -26 करो बेटा, ये स्पीड होनी चाहिए। 2 पे क्या है, बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। समझ आ रहा है? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? कैसे किया मैंने, समझ आया? यानी 28 में कुछ है नहीं, ज्यादा हो गया 26 से तो माइनस कर दो 26, और माइनस में चला जाए तो +26 कर दो। और अगर मैं कह दूं -2 बताओ क्या होता है, तो आप +26 कर दो, क्या आएगा, 24 पे क्या होता है आपको मालूम है। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये मत पूछना मेरे सर ये कैसे किया।
ओ 15, ओ क्या है 15, 15 और जोड़ दो तो 30 हो जाएंगे, 15 जोड़ेंगे तो ओ, यही तो होगा। एम 13, 13 में कितना जोड़े 30 हो जाए, तो 30 में से 13 घटा दो 17 आ गए। 17 पे क्या आता है बेटा क्यू, ये बी का बी, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 माइनस करेंगे, 2 में कितना जोड़े 28, 28 पे आता है बी खुद। फिर आया ए का अपोजिट ऊपर देख सकते हैं हम सी, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाओ तो भी 30 में से 1 घटाओ 29, 29 पे क्या आता है सी। 25 और 5 30, 5 पे क्या आता है ई। तो ये आपका कोड मैंने आपको बना दिया, ये बेटा क्यू है, ठीक है। ये मैंने आपको एक कोड बना के दिखा दिया, आपको कैरकस और चेन्नई का कोड बना के कमेंट करना है। मैं मान लूंगा कि आपके टाइप समझ में आ रहा है, आपके वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, और आप भी क्या है इनको चाहते हैं कि सर ऐसे कंटेंट डालते रहें, और हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हम भी तैयारी करते रहेंगे। अब रीजनिंग में बेटा कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो जितने भी दोस्त हैं, मेरे उम्र के दोस्तों, मेरे से छोटे बच्चों और मेरे से बड़े, नमस्कार आप सभी को। मैं बस आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप और मेरे से बड़े टीचर से आप मुलाकात कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन की जरूरत सभी को होती है। अभी नया टाइप आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 है और नया टाइप है, जैसे कि कोडिंग बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ वोवल, यानी हम वोवल को इधर उधर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, वोवल अपने पास आप सभी को मालूम है सर, वोवल तो सर्टेन है, कितने ए ई आई ओ यू, ये 5 ही वोवल है। तो शिफ्ट कैसे करोगे, ए को ई लिख देगा, ई को आई लिख देगा, आई को ओ को यू, और यू को फिर क्या लिख देगा ए, ये शिफ्ट करेगा। देख ले तो देखते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या लिखा बेटा, स्पॉन्टेनियस क्या होता है स्पॉन्टेनियस, क्या लिखा इसने, टी क्यू क्यू ओ क्यू ई ओ आई क्यू ए टी। तो आप मेरे को पहले तो मुझे आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप मेरे को बताइए कि दोस्तों इसमें क्या किया गया है, क्या रिलेशन आपको लगता है। हाँ अभी तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया सर, ये हो सकता है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ओ को देखो यू कर दिया ना, और कहाँ है ओ के बाद देखिए तो ई का आई कर दिया, देखो ई का आई कर दिया, हो तो होगा ना, ऐसा तो होगा सर। लेकिन और इसके साथ साथ जो एस को तो एस नहीं लिखा, एस को एस नहीं लिखा, पी को पी नहीं लिखा, तो बताओ इनमें क्या किया गया है। शाबाश शाबाश दोस्तों, वेरी गुड, लगता है आप भी इंटरेस्टेड हैं। +1 ऐड किया है सर, देखना आप, यानी जो वोवल नहीं थे, वोवल में भी +1 ही किया गया है, यानी जो वोवल की जो रैंकिंग है ए ई आई ओ यू की जो इंडिविजुअल रैंकिंग है, यानी ए एक पे है, ऐसे अगर हम करें तो इसमें भी तो +1 किया गया है। लेकिन हम अभी इनकी बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट में क्या किया बेटा इन्होंने, जो कॉन्सोनेंट है इसमें तो इन्होंने +1 कर दिया, और वोवेल को भी अगर हम बोले +1 या फिर अगले वाले पे शिफ्ट कर दिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर हम फटाफट इसको एक्टिवेशन का कर देते हैं। जैसे कि इसने क्या किया, एस का टी किया, यानी 19 पे क्या था एस, 20 पे टी, +1 ए का क्या करोगे बेटा बी मत कर देना, यहाँ पे गलती हो जाएगी, क्योंकि ये ए क्या है बेटा वोवेल्स में आता है, और ई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ई। सी जो कि वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो आप सी का क्या कर दोगे +1 डी। टी का 21 पे क्या आता है सर, 21 पे इतना सोचने का टाइम नहीं है रे भैया, टी के बाद आता है यू, क्योंकि 20 टी यू 21, आई के बाद ए ई आई ओ ओ, वी 22, 22 के बाद 23 पे डब्लू, ए के बाद क्या करोगे, ए के बाद ए ई टी यू आई, बोलो यू, डबल यू आ सकता है बेटा, ये यू तो क्या है टी के बाद वाला यू है, और ये यू इस सॉरी ओ आएगा, माय मिस्टेक, आई ओ यू, और यहाँ पे जो यू आएगा ओ के बाद वाला यू, ये यू और इस यू में फर्क है क्या, ये तो टी के बाद वाला और ये ओ के बाद वाला वोवल है वैसे, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। यहाँ पे एन के बाद क्या आता है, एन के बाद बोलो एम एन ओ। तो ये आपका कोड मैंने आपको बना के दिखाया कि एक्टिवेशन का कोड कैसे बनेगा, और आपके लिए होमवर्क है एजुकेशन को मुझे अभी बना के दिखाओ, पॉज करो वीडियो को, फटाफट इसका कोड बनाओ और मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर ये कोड बन रहा है। रिसोर्स ये आपके लिए, ये पेन मैंने दिया छोड़, अभी हम करेंगे आराम। आप हमें बताइए कि इस रिसोर्स को आप कैसे करोगे। अब
आपके लिए टेस्ट है बेटा ये। आप रिसोर्स का करके बताओ मेरे को फटाफट, रिसोर्स का क्या करोगे? अरे वाह, बच्चों को समझ में, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट, कितने शार्प माइंड बच्चे हो गए। सर देखो ना, ये ई क्या था? वोवेल था। इसको क्या किया हमने? वही ए ई आई ओ यू, याद है ना? आगे वाले पे शिफ्ट करना है, कर दोगे ना शिफ्ट? ई क्या था बेटा? आई में कर दिया, कर किया कि नहीं किया? ओ को यू में कर दिया, ई को आई में कर दिया। तीन ही तो वोवेल थे, सॉरी एक ये यू, यू को क्या कर दिया बेटा? ए में कर दिया। ये चार ही वोवेल थे। ये तो चलो सर समझ में आ गया, वोवेल को शिफ्ट कर दिया अगले वाले पे, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन बात है कि कॉन्सोनेंट में क्या किया सर? तो दोस्तों कॉन्सोनेंट तो आप ही बताओगे ना, इतना इजी है। बताओ आर और आई का क्या संबंध है? अरे वाह दोस्तों, मजा आ रहा है सर पढ़ के। सर अपोजिट है, देखो एस का अपोजिट एच हो गया, यू का तो हमने ए नेक्स्ट वाला शिफ्ट किया, आर का आई है, सी का एक्स है, अपोजिट है सर। तो बनाए क्या सर ये तो बताओ? रिसोर्स का मैंने आपको दे दिया, आपको बनाना है हॉरिजॉन। क्या बनाना? हॉरिजॉन का। कैसे बनाओगे सर? एच का अपोजिट एस हो गया, ओ के बाद यू आ गया, आर का अपोजिट आई, आई के बाद बेटा आर मत कर देना, ये मूर्खता हो जाए, क्योंकि आई का अपोजिट तो आर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आई के बाद क्या आ रहा है? ओ, तो यहाँ पे क्या लेके आओगे? ओ। क्या लेके आओगे दोस्तों? ओ। ओ के बाद देखो जेड, जेड के बाद क्या आता है? क्या हो सर? जेड 26 26 के बाद 1 27 27 पे क्या आता है? ए, वेरी ऑब्वियस ए। ओ के बाद क्या आता है रे भैया? ओ के बाद यू आता है, एन के बाद, एन के बाद, अरे सर यहाँ पे बात क्या चल रही हो? ये आपने बात नहीं किया था ओ के, ओ का अपोजिट, बात तो ये है ही, लेकिन यहाँ पे आपने अपोजिट ही किया था। ये गड़बड़ी नहीं करनी कि आप यहाँ पे एन का अपोजिट एम कर दो, नहीं सॉरी एन का अगला ओ कर दो, नहीं, यहाँ पे क्या है? अपोजिट है। तो क्या बन गया? कोड एस यू आई ए यू एम। हो सकता है आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज नहीं होने का। ये आज का लास्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए है, आप मेरे को बताओगे इसमें क्या क्या गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको IMP लगा सकते हैं। बस 1% ज्यादा दिमाग चाहिए जो आप में अभी तक था, आप इसे सॉल्व कर दोगे। कितना परसेंट? 21% आप में क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो देखो सर क्या हो सकता है एस का, अगर हम देखें तो एस का क्या हो सकता है सर? ओ का, ओ तो 4 पे आने से ओ 15 पे तो आता है, ये तो ओ का हो सकता है। तो फिर ये ऐसा नहीं है भैया, चलो हम बता ही देते हैं क्या है। तो ये सुनिए ध्यान से, ए ई आई ओ यू, याद है कि नहीं? इनकी रैंकिंग बताना क्या है? 1 2 3 4 5। सर 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 एक मिनट एक मिनट, ओ को 4 लिखा है, ओ तो 4 पे ही है। आई को 3 लिखा है, आई 3 पे। यानी सर समझ में ये आया कि वोवेल्स जो हैं उनको तो उनकी रैंकिंग यानी उनकी इंडिविजुअल रैंकिंग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं, वोवेल्स की जो 1 2 3 4 खुद की ए ई आई ओ की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखा है वोवेल्स को। देख लो, ओ को लिखा है 4, ओ 4 पे था, आई को लिखा है 3। ठीक है सर, कॉन्सोनेंट का और बता दो। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट खुद तो कुछ तो खुद करके दिखा दो मेरे को, सब कुछ मैं ही बता रहा हूं। तो सर एस का तो अपोजिट होता है एच। एच सर, एच एच एच, एच का 8 है सर। एल का अपोजिट, एल का अपोजिट ओ, ओ 15 है ना सर। ओ, डी का अपोजिट डब्ल्यू। अरे वाह सर, यानी कॉन्सोनेंट के अपोजिट की रैंकिंग लिखी गई है, अपोजिट की रैंकिंग लिखी गई है भैया। मतलब सर समझ में आ रहा है। एल का अपोजिट ओ, ओ की रैंकिंग लिखो 15, यू के बाद यू की रैंकिंग लिखनी है बेटा, यू की बाद नहीं, यू का 5, सी के बाद नहीं, सी का अपोजिट एक्स, एक्स कितने पे है? 24 पे। आई के बाद नहीं, आई की रैंकिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल जो वोवेल्स की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो आई क्या है? 3 पे है, और डी का क्या है बेटा? 23। तो ये आपका कोड है, और यहाँ आप आज आपकी जो
क्लास है रीजनिंग की वो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कीप शेयरिंग, प्लीज बच्चों शेयर कर दीजिए। नहीं हेलीकॉप्टर मंगा दूंगा मैं। मोदी जी से इतनी बार रिक्वेस्ट करती, हेलीकॉप्टर नहीं भेज रहे हैं मार्कोस कमांडो के लिए। चलो ठीक है भैया, आप ऐसी चीजों को वायरल कर देते हैं। पढ़ने वाला काम आपके नहीं है, बस मार्कोस कमांडो को बैठे देखते रहना है।